हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बात करते हैं हिमांशी की, जिसने कल किया अपने पति को एक्सपोज। तो आप सोचोगे ये हिमांशी कौन है, तो चलिए बात करते हैं जिसने अपने पति को एक्सपोज किया है, जिसका डिवोर्स केस चल रहा है, जिसने अपने पति पर डिवोर्स केस फाइल किया है। बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं, बहुत सारी धाराएं लगाई गई है और कल इसकी फर्स्ट हियरिंग भी हो चुकी है। तो अब ये हिमांशी यहाँ पर यूट्यूब पर 8 सालों से है। 8 सालों से इसका चैनल है और अच्छा खासा ग्रोइंग चैनल है, जिसके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब यहाँ पर ये हिमांशी 4 साल पहले इसकी शादी हुई। शादी से पहले इसके चैनल पर सिर्फ मेकअप रिलेटेड वीडियो आते थे, मेकअप की टिप्स आती थी, अलग अलग ब्रांड के प्रमोशन भी हुआ करते थे। फिर 4 साल पहले इसकी शादी हुई एक बिजनेसमैन परिवार में। जो बिजनेसमैन परिवार जो लोगों के नज़र में इतना संस्कारी था, अच्छा खासा परिवार था, वहाँ पर इसकी शादी हुई। शादी के बाद जो इसका जो ये मेकअप वाला चैनल था, उसके ऊपर चालू करवाई गई डेली ब्लॉगिंग। लड़की कंफर्टेबल नहीं थी डेली ब्लॉगिंग के लिए, मगर ससुराल वालों के दबाव के कारण या पति के कारण उसको वहाँ पर डेली ब्लॉगिंग चालू की। चलिए, डेली ब्लॉगिंग भी हो रही थी, तो भाई इस लड़की के अब हिमांशी मेकअप के अलावा अपने ससुराल में क्या करती थी, ये जानने के लिए ऑडियंस ने वो चीज़ें भी अपनाई इनके यहाँ पर। अब बहुत अच्छे से चैनल चल रहा था, मगर बहुत टाइम हिमांशी वीडियो वो चीज़ों में कंफर्टेबल नहीं हुआ करती थी जो इसके चैनल पर की जाती थी, क्योंकि चैनल का ज़्यादातर कंट्रोल इसके हस्बैंड के हाथ में होता था। ये अपने ससुराल के लिए एक कठपुतली बन गई थी, जिसे जैसे चाहे वैसे नचाया करते थे। मगर ये लड़की सब सहन करती थी, क्योंकि अपनी शादीशुदा लाइफ संभालना चाहती थी, अपने रिश्ते को बचाए रखना चाहती थी, क्योंकि ये मैरिज एक अरेंज मैरिज है। तो वो उस रिश्ते को टाइम देना चाहती थी, संभालना चाहती थी, और एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल वालों की सारी चीज़ें ये माना करती थी। यहाँ तक कि इसके चैनल पर पहले डेली व्लॉग स्टार्ट हुए, फिर इसके हस्बैंड ने यहाँ पर प्रैंक वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए। अब प्रैंक वीडियो भी अगर ठीक है, कुछ ऐसे होंगे कि यहाँ पे मस्ती वहाँ की मस्ती, तो समझ में आता है। मगर कैसे प्रैंक वीडियो डालने शुरू हुए कि इसका मैरिकल अफेयर, इसका इसके साथ ये इस तरह के वीडियो डाले जाने लगे, जिसके लिए ये कंफर्टेबल नहीं होती थी, मगर ये कुछ नहीं कर सकती थी। तो ऐसी वीडियो को देखकर इसकी जो रियल ऑडियंस थी, रॉयल जो ऑडियंस थी इसकी, वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें, इनकी जो बेहूदी चीज़ें यहाँ पर थी, ये प्रैंक वाली, वो पसंद नहीं। तो उसकी जगह पर ये जो प्रैंक वीडियो डाले जाते थे, तो उस तरह ऑडियंस इनके चैनल पर जमा होने लगी। फिर भी ये सब सहते हुए चलाने लगे। फिर धीरे धीरे इसके पति का असली चेहरा इसके सामने आना स्टार्ट हुआ, जिसका कहना ये है कि भाई रिश्ता है, जैसे चाहो वैसे रहो, मौज करो खुद भी और लोगों को करने दो। यानी कि इसके पति ने इसे कहा कि हमें हमारा रिश्ता ओपन करना है। अब संस्कारी परिवार की अगर लड़की हो तो ओपन रिश्ता नहीं समझ सकती कि क्या होता है ओपन रिश्ता। ओपन रिश्ते में ये होता है कि भाई दूसरी औरतों के साथ मैं भी संबंध रख सकता हूँ, और तुम चाहो तो तुम भी वो रिश्ता बना सकती हो। तो वही चीज़ें यहाँ पर होती थी, जो चीज़ें इसके लिए शौक थी। अब कोई भी संस्कारी घर की लड़की यहाँ तक कैसे जा सकती है कि मेरा कहीं पे मैं जब चाहूँ तब किसी के साथ भी अपना रिलेशन बना सकता हूँ, जब चाहे किसी के साथ फ्लर्ट करूँ, घूमने या रिलेशन बनाओ, और तुम चाहो तो ये सारी चीज़ें तुम भी कर सकती हो, मेरी तरह तुम आज़ाद हो। मैं एक मॉडर्न ख्यालों वाला लड़का हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें करूँगा और तुम भी करो। अब ये चीज़ें इसके लिए बहुत शौक थी, मगर फिर भी ये सोच रही थी कि नहीं, चलिए एक ना एक दिन सब ठीक होगा। और उसके अलावा भी ये इसके हस्बैंड के अब ये इंटरनेशनल ट्रिप करता था। एक बार कहा कि मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पर अकेला। अब वाइफ के बगैर अकेला कौन जाता है ट्रिप पर। ये बंदे ने कहा मुझे थोड़ी सी खुद के लिए टाइम, मी टाइम निकालने के लिए, अपना पेस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस बंदे को जाना था इंटरनेशनल ट्रिप पर 10 दिनों के लिए। बीवी ने सोचा चलिए ठीक है, होगा कुछ, तो वो गया वहाँ पर।
अब ये चीज़ें हर 6-6 महीने के बाद होने लगी। ये बंदा हर 6 महीने के बाद 10-12 दिनों के लिए इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने लगा। अब पत्नी ने पूछा और जब इसने इन सारी चीज़ों का विरोध किया तो शातिर दिमाग पति ने अपना नया चैनल बनाया। उस चैनल पर अलग अलग वीडियो ये डालने लगा, क्योंकि थोड़ी बहुत गॉसिप बारा होने लगी थी कि ये यहाँ पर वीडियो में खुश नज़र नहीं आ रही है, इनके बीच कुछ अनबन चल रही है। ऐसे वीडियो बाहर आने लगे तो उसका फ़ायदा इसके हस्बैंड ने अच्छे से उठाकर अपना चैनल बनाया, जिसका नाम था ब्रेइंग, जो इसके हस्बैंड का नाम है। अब मुझे पता भी नहीं कि यहाँ पर हम ले सकते हैं कि नहीं। तो जो इसके हस्बैंड के चैनल का नाम था वो, यानी इसके हस्बैंड का जो नाम था वो ब्रेइंग, वो इसने यहाँ पर डाल दिया चैनल। अब फेस वैल्यू तो पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि पत्नी जो लेकर आया था वो फेस वैल्यू वाली थी, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा खासा चैनल भी ग्रो करने लगा। जो वीडियो स्टार्टिंग में डालने लगा, कैसे मैंने ये किया, कैसे मैं आगे बढ़ा, कैसे मेरे इससे ये हुआ, कर करके जो ये वीडियो डालता था वो वीडियो इसकी मिलियन में जाने लगी। चैनल अच्छा खासा ग्रो हो गया और फिर उसी चैनल पर बैठकर आज पूरा परिवार इसको कोसता है। और ये बहू जो अपने पति की तो ये सारी हरकतें, छिछोरी हरकतें सहन करती थी, उसके बावजूद ससुराल वाले भी खुश नहीं थे और अपने बेटे की ऐसी हरकतों में उसे सपोर्ट करते थे कि भाई ठीक है, बेटा है, इसे करना चाहिए। और आपको बताएं कि इनके विचार किस प्रकार थे इनके ससुराल वालों के, कि भाई देखिए, लड़की तो ऐसी होती है कि अगर बेटे की गलती भी हो मगर बहू को तो चुपचाप सारी चीज़ें सहन कर लेनी चाहिए। अब इसका पति इतना छिछोरा था जो कहता था कि मुझे ये खुश नहीं कर सकती, अट्रैक्ट नहीं कर सकती है मेरी वाइफ। और उसमें भी इसके माँ बाप का पूरा सपोर्ट होता था अपने बेटे को। और इस बहू को आए दिन ताने मारे जाते थे, आए दिन चीज़ें सुनाई जा रही थी। जैसे कि घर में कोई रिश्तेदार आते तो उन्हें कहा जाता कि भाई अगर बहू की कुछ तारीफ़ हो जाए तो इनका उन रिश्तेदारों को भी कहना होता था कि हमारी बहू दिमाग से मेंटली थोड़ी परेशान है, दिमागी तौर पर ये ठीक नहीं है, इसकी हरकतें ऐसी होती है। और हमारे बेटे को तो आप जानते हो कितना संस्कारी, शांत, सरल स्वभाव का है हमारा बेटा, मगर फिर भी क्या करे, ऐसी बहू है जिसे चला रहे हैं हम, ऐसी चीज़ें। अब ये इतना भी कम नहीं था, उसके ऊपर क्या होता था कि ये हिमांशी के पापा को भी नहीं छोड़ा गया, उनसे पैसों की डिमांड होती थी। आप सोचिए, एक कमाऊ लड़की इन्हें मिल गई है जिसके आप सोचो इतने ब्रांड प्रमोशन करती थी, चैनल से अच्छी खासी इनकम होती थी, मगर इन लालची लोगों को इतनी चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं थी। इसके पापा से पैसे मांगे जाते थे कि आप हमें, कहते हैं ना दहेज, दहेज अलग अलग तरीक़ों से होता है। और कौन कहते हैं कि भाई अमीर लोग होते हैं वो नहीं लेते, उनकी तो भाई बात ही कुछ अलग होती है, अलग तरीके से लेते हैं। यहाँ पर इसके पापा के ऊपर दबाव बनाया जाता था कि हमें आप हमें पैसे दो, क्योंकि हम आपकी लड़की को पाल रहे हैं। आप सोचिए, एक कमाऊ लड़की को ये लोग पाल रहे हैं, जबकि उस लड़की के ऊपर से इन्होंने पैसे कमाने स्टार्ट हुए। वो लड़की इनके जो अपने ससुर है उनका जो बिजनेस है उसका प्रमोशन कर देती थी, उसकी बदौलत इनके बेटे का चैनल बन गया था जहाँ से लाखों की इनकम हो रही है। मगर फिर भी कहा जाता था कि आप पैसे दो, क्योंकि आपकी लड़की को हम पाल रहे हैं। अब ससुराल वाले कैसे पाल रहे होते हैं? शादी के बाद कहते हैं कि ससुराल का घर आपका खुद का घर होता है, तो फिर ये पालना पलवाना कहाँ से आ गया? और सच में कहें तो ये लड़की है जो उन लोगों को पाल रही थी, मगर उसे जताया नहीं जा रहा था यहाँ पर। और इस हद तक उसके पापा को परेशान किया गया था कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी। इतना सब सहने के बाद इसके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगे और उन इल्ज़ामों से आखिरकार इसने एक फ़ैसला लिया। वो अपने पापा के घर पर वापस चली गई, क्योंकि फैमिली सपोर्टेबल थी। तो ये इसने फ़ैसला लिया और पहुंच गई अपने फैमिली के पास, और वहां पर जाकर इसने इसके ऊपर केस किया और जो भी इसके साथ इसने किया था उसके ऊपर इसने जो केस बन सकते थे वो केस इसने
हिमांशी ने अपने हस्बैंड पे लगाई। अब हस्बैंड अपने चैनल पर बैठकर कह रहा था कि मुझे पेपर आए हैं, मुझे कागज़ आए हैं, और वो कागज़ होते थे जो कोर्ट की तरफ से जो नोटिसें भेजी जाती थी वही थी। तो भाई इसने जो केस था वो कर दिया है, और कल इस केस की फर्स्ट हियरिंग भी हो गई थी। तो अब इनका केस आगे क्या मोड़ लेगा वो आगे पता चलेगा। मगर अब तक क्या था, ऑडियंस थी जो परेशान थी। यहाँ पर हिमांशी की चुप्पी का लोगों ने सोचा था कि सही में यही गलत है, तब तो ये कुछ बोल नहीं रही है। तो कल फाइनली इसने बोलकर अपने ससुराल का भांडा यहाँ पर फोड़ दिया। अब आगे बात करेंगे, जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें अब बात करेंगे हिमांशी की ननंद की, कि उसने भी कोई कमी नहीं रखी है अपनी भाभी को परेशान करने में। तो उसकी बात होगी आने वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हिमांशी को। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।